Anusha, what is matter? What do you understand by matter? Ma'am, matter is something where there is mass and it occupies space. Yes, correct. So anything which occupies space and has some mass. ओके, सो उसको हम कहते हैं मैटर. ठीक है. Okay, ma'am. तो इसके एग्जाम्पल दे सकते हो कि एग्जाम्पल क्या होंगे इसके? Ma'am, book, ओके. pen, water, ओके, राइट. तो लाइक and और oxygen. यस, ऑक्सीजन, एयर, स्टील, एक्सेट्रा. ठीक है. तो what do you understand, what are the characteristics of matter? Hmm. So we have two characteristics of matter. So as you know that the things around us are of different material, right? हमारे आसपास जो भी चीजें होती हैं वो सब डिफरेंट मटेरियल से बनी होती हैं. तो जो सेम टाइप की चीजें होंगी उसमें सेम टाइप के मॉलिक्यूल होंगे. ओके. तो Okay, जैसे ma'am. कि फॉर एग्जांपल आइस है. आइस में जो मॉलिक्यूल होंगे वो सेम टाइप के होंगे. ठीक है. तो Okay, आइस ma'am. में क्या होंगे? वाटर मॉलिक्यूल. तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं मैटर के? पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि मैटर ऑक्यूपाइज स्पेस. Yes, ma'am. तो इसका मतलब क्या है कि अगर वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है कोई मटेरियल तो उसका वॉल्यूम भी होगा, राइट? हाँ मैम. फॉर एग्जांपल जैसे आइस क्यूब ही है, ठीक है, या कोई वुडन ब्लॉक है, कि अगर वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है तो ऑब्वियसली उसका वॉल्यूम भी होगा, राइट? यस मैम. तो द वॉल्यूम the volume is the amount of space occupied by the material. ठीक है. अब इसकी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि अब हमने स्पेस की बात करी थी तो दूसरी चीज क्या है? मास. कि मास. तो एनी काइंड ऑफ मटेरियल visible or invisible has certain amount of matter in it. इसको हम क्या कहते हैं? मास. अब देखो कुछ भी चीज हो, एक चाहे एक
एक बॉल होए या कोई रॉक होए, रॉक का पीस होए, ठीक है, या बॉल हो, तो सबके अंदर कुछ ना कुछ मास होता है, राइट। फिर तभी तो उसमें वेट होता है। वो चीज में अगर कुछ होगा ही नहीं तो वो विजिबल, वो हमें पता ही नहीं चलेगा। तो एनी काइंड ऑफ मटेरियल, विजिबल और नॉन और इनविजिबल। अब इनविजिबल क्या चीजें कह रहे हैं, जैसे जैसे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। डस्ट पार्टिकल्स हमें वैसे शो नहीं होते, ठीक है, जब हमको सन रेज शो होती हैं तब हमको डस्ट पार्टिकल्स दिखते हैं, बट उनका भी मास होता है। तो कोई भी चीज, चाहे वो विजिबल हो चाहे इनविजिबल हो, उसका सर्टेन अमाउंट ऑफ मैटर, ठीक है, उसका उसमें कुछ ना कुछ मैटर होता है, मैटर को कॉन्स्टिट्यूट करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, मास। ठीक है। ओके मैम। तो नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर एंड composition of मैटर। तो मैटर किस चीज से बना होता है? मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल एंड टाइनी पार्टिकल्स। वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। तो these particles which make up the matter are atoms, ions and molecules। ठीक है। जो पार्टिकल्स मैटर को मेक मतलब बनाते हैं, वो क्या क्या होते हैं? एटम, आयंस और मॉलिक्यूल। ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एटम्स के बारे में। सो एटम्स क्या होता है? एटम्स कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस। यस मैम। एटम कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, और इसमें कौन सा चार्ज होता है एटम्स में? प्रोटॉन्स, न्यूरॉन्स, पॉजिटिव और नेगेटिव। सो पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज at the इलेक्ट्रॉन्स, center, yes, at the center, and electrons which possesses negative charge as in cloud around it। ठीक है। सो जैसे इन केस ऑफ सोडियम एंड हीलियम, they presence in combined form as lack of individual existence to form
मॉलिक्यूल। तो एटम से क्या ध्यान रखना है कि एटम कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस, और इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है सेंटर में, और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसमें नेगेटिव चार्ज होता है, एज इन क्लाउड्स अराउंड इट। तो ये जैसे एटम है किसी भी चीज का, तो इसको जो इसकी जो बाहर की साइड होगा, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसमें नेगेटिव चार्ज होगा, और ये जो एटम होगा इनसाइड, इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है। तो इसके बाद हम एटम्स के बाद बात करते हैं मॉलिक्यूल्स की। तो मॉलिक्यूल्स क्या हैं? दीज आर दी स्मॉलेस्ट distinct unit into which a pure matter can be divided। तो ये स्मॉलेस्ट डिस्टिंक्ट यूनिट्स होती हैं into which a pure matter can be divided। और इसके अंदर क्या होता है? they represent the chemical and composition property of matter। तो जब क्या होता है कि जब हम टू और मोर एटम्स को कंबाइन करते हैं, तो क्या हमारा फॉर्म होता है? मॉलिक्यूल, राइट। तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एटम्स, they result in the formation of molecule। Go. Bye. Sorry, ma'am. ओके। तो जो एटम्स हम कंबाइन कर रहे हैं, कंबाइन एटम्स मे बी ऑफ वन काइंड और डिफरेंट। ठीक है। जो हमने दो या दो से ज्यादा एटम जब हम कंबाइन करते हैं तो हम मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। ठीक है। अब ये जो एटम्स हैं, these can be of same kind also or different kind। ओके। ओके ना, समझ आया? Yes, ma'am. तो लाइक वाटर है, हाउ वाटर इज मेड अप, what are the atoms that are present, what are the molecules? So water is made up of hydrogen and oxygen। अब ये दोनों डिफरेंट है, राइट। तो जिसमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ टू हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन के दो एटम्स होते हैं और ऑक्सीजन का वन। वाटर को हम कैसे लिखते हैं? H2O। तो टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड वन ऑफ ऑक्सीजन, दैट मेड H2O, दैट मेक वाटर। ठीक है। समझ आया ना इसका? हाँ मैम। ओके। चलो, अब हमने मॉलिक्यूल की बात करी, अब हम थर्ड बात करते हैं आयंस की। तो आयंस क्या होते हैं? आयंस कैन बी पॉजिटिव
or negative with respect to atoms or group of atoms. तो एटम और ग्रुप ऑफ एटम क्या होता है, दे ट्रांसफॉर्म टू फॉर्म आयन. एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स ट्रांसफॉर्म to form ions. So when they lose or gain the one or more electron, तो इसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे सोडियम आयन है, सोडियम आयन. सोडियम आयन को हम कैसे लिखते हैं, Na इसका सिंबल होता है और इसमें पॉजिटिव, क्योंकि आयंस क्या होते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी होते हैं. ठीक है. अब जैसे क्लोरीन है, अभी तुम जब आप बड़ी क्लास में जाओगे ना, फिर ये इसकी वैलेंसी ये चेक करना कि ये कितना पॉजिटिव है, कितने नेगेटिव इसके अंदर आयंस हैं, वो सब चेक करना. Valency, ma'am. हाँ, वैलेंसी. The numbers that is already taught to us. ओके, माइट बी, ये अच्छा तुम्हें पढ़ा दिया है. तो इसके अंदर क्या होता है कि इसकी वैलेंसी चेक करता है, तो तुम्हें वो कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं बताई होगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. डू यू नो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? No, ma'am. ओके, वो बड़ी क्लास में आएगा. अभी तुम जैसे 8th 9th में पहुंच जाओगे, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है. अभी मैं थोड़ा सा बस आइडिया देती हूँ तुम्हें. तो जैसे हमारी 4 शेल होती हैं, जैसे ये हमारा फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन, वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. उसके बाद जो हमारी आउटर शेल होती है ना, उसमें हमारे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं. अब जैसे ये सोडियम आयन है Na+, तो सोडियम की 23 होती है, इसका एटॉमिक नंबर 23 होता है. तो हम इसको कैसे लिखेंगे, फर्स्ट शेल में तो 2 से ऊपर आ नहीं सकते, 2 ही आएंगे, 2 से और ऊपर नहीं जा सकते. 2 दूसरे शेल में मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, इस शेल में भी 8 आ सकते हैं. तो कितने हो गए, ये 18 और ये 5, है ना. इसमें 23 बना लिया. तो इसी तरह से ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अभी तुम जब बड़ी क्लास में आ जाओगे, तो ये तुम्हें ये भी करना होगा, ये भी पढ़ना होगा फिर. ठीक है. चलो अभी हम आगे बात करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर की. स्टेट्स ऑफ मैटर. तो on the basis of physical property, namely temperature, the matter is classified into, matter हमारा 3 स्टेट्स में क्लासिफाई होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. अब जैसे सॉलिड में मीन्स की आइस, लिक्विड में वाटर,
एग्जाम्पल, और गैस में एयर। तो हम क्या कर सकते हैं कि जैसे ही हम टेम्परेचर को अगर चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली वो मैटर की प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। अगर वो सॉलिड होगा तो वो लिक्विड में आ जाएगा, लिक्विड होगा तो गैस में आ जाएगा, राइट। तो Yes, बाय ma'am. बाय चेंजिंग the temperature one can easily change the states of matter. So the characteristic of matter is totally depend on the arrangement of atoms or molecule inside the matter. ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये आइस क्यूब है, तो जिस तरह से उसके एटम पैक्ड हैं, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है उस मैटर का, ये टोटली डिपेंड करता है कि उसके एटम्स किस तरह से अरेंज है, राइट। आइस के एकदम पैक्ड होते हैं। Yes, ma'am. हाँ, जब ये जैसे वाटर का फॉर्म में आ जाता है तो ये थोड़ा दूर हो जाते हैं, और जो गैसियस में होता है ये और भी दूर हो जाते हैं, है ना। हाँ मैम. ओके। तो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, द मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर आर held together by force of attraction between them। और इसको क्या कहते हैं हम इसको, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज, इसको हम बोलते हैं Force. इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है। तो और जो स्पेस होता है, एंड द स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स, जो स्पेस होता है उन मॉलिक्यूल्स के बीच में, उसको क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ठीक है। तो these arrangement of particles inside the matter decide whether it exists as solid, liquid or gas, right। कि अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, कि अगर वो बहुत क्लोजली पैक्ड हैं, बिल्कुल स्पेस नहीं है, तो वो क्या है वो ना उसका
सॉलिड। मैम स्पेस नहीं होता, बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो वो किस में होता है? सॉलिड में, राइट। और जिसके बीच में थोड़ा स्पेस होता है वो होता है लिक्विड में, और जिसके अंदर काफी स्पेस होता है वो होता है गैस में। तो अब हम ये स्टेट्स के बारे में बात करेंगे, डिफरेंट स्टेट्स। पहला है हमारा सॉलिड स्टेट। तो कैरेक्टरिस्टिक बाय rigidity, by structural rigidity, sorry, by structural rigidity and with definite shape and volume। इसमें एक डेफिनेट शेप होती है और वॉल्यूम भी होती है। तो the molecules are कैसे पैक्ड होते हैं? हाँ नमस्कार। मैम आई डोंट नो। यू नो, टाइटली होते हैं कि लूजली होते हैं सॉलिड में? टाइट। यस, इट्स अ फॉर आई एम लिसनिंग टाइटली मैम। हाँ, टाइटली। तो मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड, और वो किस लिए होता है? बिकॉज ड्यू टू द, क्या उसमें क्या कौन सी फोर्स होती है? ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स, राइट। जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, ड्यू टू, नमस्ते, यू रिमेम्बर जब हमारा डेमो क्लास था तब हमने इनके बारे में पढ़ा था? यस मैम। हाँ, और तब तुमने सब बताया था। अभी तुम कुछ बोल नहीं रहे। आर यू फीलिंग स्लीपी? नो मैम। यू जस्ट वोक अप? नो मैम आई डिडंट स्लीप ओनली टुडे। ओके, so you didn't get time to sleep. ओके, सो इसमें क्या होता है? मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड होते हैं और उसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उसमें, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? फर्स्ट इज दे हैव tightly packed particles, then they have, उनका एक फिक्स स्पेस होता है, वो सॉरी फिक्स शेप होता है और फिक्स वॉल्यूम होता है, राइट। जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, तो फिक्स शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि इसमें does solids have fluidity or not? Does solids show any fluidity? नो मैम। Yes, solids do not show fluidity. Then next is they, can we compress solids? Yes, Namishta? No ma'am, we can't compress solid. Yes, they cannot be. Ma'am, then what is sponge?
What are you saying? Then what is sponge, ma'am? Sponge. Yes, ma'am. Is it a solid or liquid? Because it's compressible, right? Yes, it's compressible, but when we see sponge, it's but ये होता है कि स्पंज में क्या होता है, स्पंज को जब तुम देखते हो तो देखने में लगता है कि हम इसको वो ये सॉलिड है, ठीक है, कि इसको प्रेस नहीं कर सकते, बट हैव यू सीन कि उसमें स्पेस है, स्पंज में छोटे छोटे स्पेस होता है, राइट, कि वो फुल एकदम पैक नहीं होता, पर और स्पंज में वॉल्यूम भी नहीं होती ज्यादा, और सॉलिड्स में होता है, सॉलिड्स में वॉल्यूम होती है और शेप भी होता है। इसके अंदर स्पंज में क्या है, शेप तो है पर वॉल्यूम नहीं है इतनी, राइट, ये लाइट होता है बहुत, तो हम इसको बिल्कुल सॉलिड में तो काउंट नहीं कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं लिक्विड स्टेट की। तो दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय the change in its shape, राइट, कि लिक्विड में शेप चेंज हो जाती है, बट resistivity towards change in volume। तो इसके अंदर क्या होता है, लिक्विड्स तो जो होते हैं दे आर लेस टाइटली पैक्ड as compared to solids, right? Yes, ma'am. और लिक्विड में क्या होता है कि लिक्विड में मॉलिक्यूल्स जो है कैन दे मूव इनसाइड फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, क्या ऐसा होता है? यस प्रतिष्ठा। Mm, ma'am, can you repeat the question? in liquid molecules can they move inside from one position to another? Yes, Is it ma'am. possible? Yes। और इस चीज को हम क्या कहते हैं? फ्लूइडिटी। So within the liquid molecule are moving one position, are one position to another, and it indicates fluidity। इसमें फ्लूइडिटी है। ओके, चलो अब हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। Okay, ma'am. तो लिक्विड की प्रॉपर्टी क्या होता है कि इसके अंदर लूजली they have loosely packed, or we can say less tightly, particles। Then they have fixed volume,
but do not have fixed shape, right? Yes, ma'am. Have fixed shape. They take the shape sorry, they take the shape of the container in which they are kept or they are placed. ऐसे ही होता है. Yes, ma'am. Then liquids can flow easily. And what about the can liquid be compressed? Yes, ma'am, but a little bit. Yes, liquid, but it changes shape, but we cannot compress liquid as much. कि हम इसको कम ही compress कर पाते हैं, तो liquid cannot be compressed much. अब हम नेक्स्ट स्टेट की बात करते हैं, हमारी गैसियस स्टेट. So it is the state of matter तो इससे तुमने मेरे को वो उसका पिक्चर क्लिक करके नहीं भेजा था. कोहेसिव और कौन सा वाला तुम बोल रहे थे, वो लास्ट जो एक दो टॉपिक Cohesive थे. and linear motion. Ma'am, हाँ should I send it? हाँ, तुम मेरे को क्या कहते हैं ऐप पर मेरे को सेंड कर देना, चाहे क्लास के बाद कर देना, क्योंकि इसके बाद अभी थोड़ा सा और है, एक दो टॉपिक, वो कंप्लीट हो जाएगा तो मुझे सेंड कर देना, बिकॉज कल हम वो चीज पढ़ेंगे. ओके. Okay, ma'am. So state of matter which characteristic by its capacity to change its shape and size. तो वो गैसियस स्टेट में हो सकता है, राइट. और इसके अंदर दे आर वेरी लूजली पैक्ड. as compared to solid and liquid. ठीक है. and they do possess weak intermolecular forces, right. इसके अंदर वीक होती है Yes, ma'am. intermolecular force of attraction. और वो क्यों होती है? बिकॉज द मॉलिक्यूल्स आर फार अपार्ट. क्योंकि उसमें इतना डिस्टेंस होता है मॉलिक्यूल्स में, इसकी वजह से उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होती है. मॉलिक्यूल्स आर फार अपार्ट.
and they can free to move. They are free to move. राइट अब इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं हम इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर सॉरी लूजली पैक्ड राइट और they take the whole shape and volume of the container in which they are placed तो वो कंटेनर तो वो क्या रिजल्ट करता है इट रिजल्ट और दिस रिजल्ट इन नीदर फिक्स्ड वॉल्यूम क्योंकि नीदर दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम नॉर शेप nor fixed shape. इसके बाद next gases can easily flow. Yes, ma'am. And the last is gases can be compressed with ease into small volume कि हम इजीली कंप्रेस कर सकते हैं इसको ठीक है उसके बाद हमारा एक तुम्हारे बुक में टॉपिक है कि इफेक्ट ऑफ अरेंजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी No, ma'am. ओके इसके अलावा बताओ ये जो जितना भी हमने पढ़ा है इसके बाद और क्या टॉपिक है बुक में Cohesive and Brownian motion. हाँ And then properties of plasma, ऑफ प्लाज्मा chemical change and physical change. ओके तुम ना ये जितने भी टॉपिक है ना ये वाले जो बाद वाले बच्चे हैं इसका मेरे को पिक्चर क्लिक करके सेंड करना Okay, ma'am. ठीक है अभी हम इसके थोड़े से क्वेश्चन आंसर करते हैं और फिर कल वो जो टॉपिक बचे होंगे हम उसको कंप्लीट करते हैं तो ट्रू फॉल्स है पहला ठीक है बताना कि ये ट्रू है कि नहीं है इफ यू वांट मी टू राइट तब मैं लिखूंगी बिकॉज अगर ऐसे समझ आता है तो देखो फर्स्ट है द मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच सब्सटेंस आर आइडेंटिकल इज इट ट्रू और फॉल्स the molecules of each substance are identical क्या सबके मॉलिक्यूल सेम होते हैं आइडेंटिकल होते हैं सब सब्सटेंस के सो दिस इज फॉल्स राइट नेक्स्ट इज द मॉलिक्यूल इन अ सब्सटेंस आर in random motion the molecule in a substance are in random motion
तो किसी भी सब्सटेंस में मॉलिक्यूल होते हैं. अब सब्सटेंस कैन बी लिक्विड, कैन बी सॉलिड, कैन बी गैस. कि वो रैंडम मोशन में होते हैं. एक ये होता है कि क्या वो मूव कर सकते हैं कहीं भी स्पेस में. गैस में बताओ. अच्छा, इन गैसेस कैन दी मॉलिक्यूल्स बी कैन दी मॉलिक्यूल्स मूव एनीवेयर इन स्पेस. Yes, ma'am. यस. सो अभी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होती है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट किस में होती है? सॉलिड, लिक्विड और गैस. Liquid. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. Ma'am. हाँ. Is it समझते? correct? क्या बोला तुमने आंसर? Liquid. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होती है? Intermolecular force is a type of force from which atoms, molecules attach each other in the matter. Molecules are tightly packed due to strong intermolecular force. कि जितनी ज्यादा फोर्स होगी, जितनी अच्छी फोर्स होगी, उस पे डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का सब्सटेंस है, कि वो सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है. अब गैस में सबसे वीक होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, उससे ज्यादा होती है लिक्विड में, और सबसे ज्यादा होती है सॉलिड में. ठीक है. तो यस, सॉलिड्स हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. ठीक है. सॉलिड में सबसे स्ट्रॉन्ग होती है. ओके. Okay, ma'am. उसके बाद नेम 3 स्टेट ऑफ मैटर, वो तुमको पता है. सॉलिड, लिक्विड, गैस. Yes, तो ma'am. सॉलिड के कुछ एग्जाम्पल बताओ. मतलब तीनों के बताओ, सॉलिड, लिक्विड, गैस के. सॉलिड के, लिक्विड के, गैस के. Mm, वुड इज अ सॉलिड और लिक्विड. solid. स्टोन, Solid. आयरन, Solid. आइस, Solid. वाटर. Liquid. ओके. एंड वाटर वेपर. Gas. एंड मिल्क. Liquid. ओके. एंड एयर. Gas. हाँ, तो यही तो एग्जांपल पूछ रही थी मैं. ओके. सो नेक्स्ट इज, मैंने बताया था. अब टेल मी व्हाट इज अ मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल क्या होता है? व्हाट इज अ मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल को हम कैसे डिफाइन करेंगे? Molecules are the smallest parts of matter. यस, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर. राइट. और Yes, जैसे ma'am. ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो होता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होते हैं? डू यू नो हाउ मेनी एटम्स इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल? 2. 2. वेरी गुड. ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को हम O2. लिखते हैं ऐसे, O2. राइट. तो Yes, टू ma'am. टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. तो मॉलिक्यूल का एप्रोप्रिएट साइज क्या होता है? डू यू नो? मॉलिक्यूल का एप्रोप्रिएट साइज होता है, नॉट अप्रोक्सीमेटली, अप्रोप्रिएट 10 to the power -9 m. ठीक है. तुम्हारे इसमें ये वाले चैप्टर में न्यूमेरिकल भी है या नहीं है? Ma'am? डू यू हैव न्यूमेरिकल आल्सो इन दिस चैप्टर? No, ma'am. ओके, ओनली थ्योरी. Yes, ma'am. ओके. तो
अभी हमने पढ़ा था एक, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है? Intermolecular space is the space between molecules in matter. Ma'am, हाँ, intermolecular space is a space where between two molecules. ओके। इंटरमॉलिक्यूलर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमने क्या पढ़ा था? जो स्पेस होता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, तो स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उस मैटर के, वो किस तरह से एक दूसरे के साथ कंबाइन हैं, उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है उस बेसिस पे। ठीक है, अब जैसे सॉलिड्स में सबसे ज्यादा होती है, राइट, इसलिए वो बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, टाइटली पैक्ड, राइट। Yes, ma'am. Okay. So Navishta, now your work is to send me on Triple SI link the left out topic of this chapter. Then we'll tomorrow we'll complete that topic and the rest of the question answer. Okay. Okay, Navishta. Yes, ma'am. Okay. See you tomorrow. Okay. Don't feel sleepy. Okay, ma'am. Okay. Bye. Bye, ma'am. Bye.